सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे अदर कंट्रीब्यूशन क्या थे और भी जो कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था हमारे माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें फर्स्ट दे रखा हमारा एंटोनियो वैन लेवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। देन उसके बाद आता है हमारा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, हमारी जो वैक्सीन थी उसकी डिस्कवरी की थी, किसके अगेंस्ट, जो स्मॉल पॉक्स थी उसके अगेंस्ट। देन हमारा आता है पॉल एलरिच। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इन्होंने अपनी एसिड फास्ट नेचर के अकॉर्डिंग जो ट्यूबर बेसिकुलाई होती है उनका नेचर को एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने बताया था कि कैसे जो कीमोथेरेपी है अफेक्ट करती है हमारे एसिड बेस बैलेंस को। देन हमारे आते हैं हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है। देन हमारा आता है कि फाउंडर कौन था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का, तो हमारे थे एरेंस ट्रूस्का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो हमने बहुत ज़्यादा बार नाम सुना है, 9th-10th में भी सुना है कि पेनिसिलिन इन्होंने डिस्कवर की थी, है ना, पेनिसिलिन नोटेटम से। देन हमारे आते हैं कैरी बी मुलिश। कैरी बी मुलिश इन्होंने क्या किया था, पीसीआर रिएक्शन इन्होंने डिस्कवर की थी और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1993 में। देन हमारे आते इग्नास स्लैम्बोविच। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी हैंड हाइजीन हेल्थ केयर फैकल्टीज़ में, जिसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रिपेरल फीवर कौन सा होता है हमारा, जो डिलीवरी के बाद जो फीवर आता है मदर को ड्यू टू इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन की वजह से, तो उसको हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, हम उसका अवॉइड कर सकते हैं कि मदर को फीवर ना आए। उसके बाद आती है हमारी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं उनको देखते हैं हम इस, ठीक है। देन जो हमारा साइज होगा हमारी बैक्टीरिया का या फंगी का या पैरासाइट्स का, कितना होगा, 1 माइक्रोमीटर में कितने हो, 10⁻⁻mm। वायरसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा नैनोमीटर में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स होता है। जैसे फर्स्ट हमारा है, यहाँ है हमारा फर्स्ट ब्राइट फील्ड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। सेकंड हमारा डार्क फील्ड या डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोप। थर्ड हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फोर्थ हमारा फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन हम स्टडी करते हैं हमारा ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप एक डार्क इमेज फॉर्मेशन करता है, एक ब्राइटर बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर हमारी डार्क जो इमेज होगी ना वो फॉर्मेशन वो होगी यहाँ पे। इसके स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है, हमें इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेन मेन पार्ट कर लेते हैं। जैसे इसके तीन पार्ट होते हैं, मैकेनिकल पार्ट, मैग्नीफाइंग पार्ट, एलिमिनेटिंग पार्ट। मैकेनिकल पार्ट में क्या होता है, हमारा बेस होता है, शेप आर्म होती है, मैकेनिकल स्टेज होती है। बेस में क्या होता है, हमारी जो लाइट सोर्स होती है ना, एडजस्टिंग नोब्स होते हैं, उसमें हम एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारा बेस पार्ट है, इसमें लाइट सोर्स है, ये यहाँ पे एडजस्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट के सोर्स को एडजस्ट करते हैं जिस साइड में हमें मूव करना होता है उसमें, ठीक है। देन हमारा आता है मैग्नीफाइंग पार्ट। मैग्नीफाइंग पार्ट में क्या होता है, हमारे ओकुलर लेंस होते हैं जो हमारी इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटे से बड़े इमेज फॉर्मेशन कराते हैं, जो कि नियर अबाउट 10 टाइम्स बड़ी हो जाती है। देन आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे आम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम नोज़ पीस भी बोलते हैं, या फिर इसमें क्या होते हैं, हमारे 4 लेंसेज होते हैं जो अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के होते हैं, जैसे कि 4x, 10x, 40x और 100x। देन आता है हमारा एलिमिनेटिंग पार्ट। इसमें हमारी 4 चीज़ें होती है, कंडेंसर जो कि हमारा फोकस करता है, एक कोन फॉर्मेशन करते हैं हमारी लाइट को, आइरिस डायग्राम ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी लाइट को कि पास करे कंडेंशन के थ्रू ही। आगे आता है लाइट सोर्स, ये होता है हमारा मिरर या फिर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है हमारा, लाइट सोर्स होता है वो। एडजस्टिंग नोब, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और शार्प करते हैं हमारी इमेज को। अगर लाइट प्रॉपर नहीं होगी, एडजस्ट अच्छे से नहीं हो पा रही, तो हमारी जो इमेज होगी वो भी ब्लर हमें ऑब्जर्व होगी। देन हमारा आता है वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होती है, जैसे लाइट रेज किसी भी सोर्स से
लाइट सोर्स से आती है हमारी, कंडेंसर कंडेंस करता है, स्पेसिमेन के ऊपर जाती है वो, इमेज फॉर्मेशन होती है, रिफ्लेक्ट करती है, अनरिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास आउट हो जाती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, हमारे ओकुलर लेंस के ऊपर इमेज फॉर्मेशन कराता है। देन हम अपनी नेक आई से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी है, फिर जो हमने यहाँ पे रखा है स्पेसिमेन वो कैसा हमारा दिखता है। ठीक है, देन इसके अंदर आगे हमारा आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है हमारा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप या डार्क बैकग्राउंड भी बोलते हैं इसको। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो ब्राइटर होगा, जैसे कि यहाँ पे इमेज दे रखी है, जैसे ये हमारा डार्क बैकग्राउंड है, लेकिन जो हमारा स्पेसिमेन है वो लाइट कलर में शो हो रहा है हमें, तो इसी को हम डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हम एक स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर का यूज़ करते हैं इसमें। एप्लीकेशन जो मतलब ज़्यादा ही थिन बैक्टीरिया स्पिरोचिट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारी एस्कैरिस वगैरह होता है, ये फिर रिंगवॉर्म होता है, उन सब में यूज़ करते हैं। देन हमारे आता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रोस्कोप हमारे फेज को क्या करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं और विजुअलाइज अच्छे से कराते हैं। जो अनस्टेन लिविंग सेल्स होती है ना उनके अंदर डिफरेंस कराते हैं सेल और वाटर के बीच में। ठीक है, आगे हमारा है एक स्पेशल कंडेंसर होता है, ये सिमिलर काम करता है जैसे हमारा डार्क माइक्रोस्कोप काम करता है वैसे ही। इसकी एप्लीकेशन दे रखी है किस किस में हम यूज़ करते हैं इसको। फर्स्ट है हमारी माइक्रोबियल मोटेलिटी, डिटरमाइन करते हैं किस शेप की है लिविंग सेल, डिटेक्ट करते हैं कि इंटर सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, सेलुलर मेम्ब्रेन कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है उसकी, क्रोमोसोम्स कैसे है, गोल्जी अपरेटस है वो कैसे, इनकल्सन बॉडीज़ है वो कैसी है। देन हमारा आता है फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेंस फ्लोरोसेंस जो माइक्रोस्कोप होती है वो मेनली हमें मतलब जो भी इमेज जनरेट करेगा वो एक कलर में करेगा। जैसे हमारे इसमें लाइट रेज का यूज़ करते हैं, किससे, मरकरी लैंप होता है उसका यूज़ करते हैं, वो हमारी यूवी रेज हमारी क्या करता है, एमिट करता है, पास आउट करता है। इसमें मोस्टली हम इंडियन इंक का यूज़ करता है, इंडियन इंक या इंडियन डाई होती है जो हमारी मेनली इंडिगो होती है। देन हमारे जो इसमें स्पेसिफाइन होता है ना वो स्टेन करके रखता है हम फ्लोरोसेंट डाई से विजुअलाइजेशन के लिए, कि मतलब अच्छी इमेज फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो। आगे आते हैं हमारी एप्लीकेशन। एक्रिडिन ऑरेंज डाई होती है वो यूज़ करते हैं हम डिटेक्शन किसके लिए, पैरासाइट्स के लिए, सच एज जैसे प्लाज्मोडियम, मेनली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होगी, वाइवेक्स होगी, है ना, फ्लेरियल निमेटोड्स वगैरह होते हैं उनके लिए। आगे दे रखा है ओरा अमाइन फिनोल, यूज़ करते हैं हम किसके लिए, डिटेक्शन के लिए, जो ट्यूबर वेसिलाई होती है ना उसके लिए। देन आगे हमारे आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ में है। ये क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना एक अच्छी रिजोल्यूशन पावर होती है। रिजोल्यूशन पावर मतलब कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी क्लियर होगी, अच्छे से मैग्नीफाइंग होगी, है ना, क्लियर इमेज फॉर्म करेगी देन अदर जो भी ब्राइट लाइट है या फिर डार्क बैकग्राउंड है उन माइक्रोस्कोप से। हमारी इसमें आगे क्या दे रखा है, मेनली हम किसके लिए रिवेल करते हैं इस इमेजेस की, किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लैजिला, फिम्ब्रे, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको फिम्ब्रे बोलते हैं हम। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला हमारी बैक्टीरिया के अंदर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी मोटिलिटी में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। या फिर क्यों इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर हो किसी सेल की, ये किसने डिस्कवर किया था, एरेंस्टूस्का ने। इसके भी दो टाइप है, फर्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, सेकंड हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो गाइज इतना ही था हमारे इस चैप्टर में, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।